ओम शांति। आज का वरदान, अविनाशी और बेहद के अधिकार की खुशी व नशे द्वारा सदा निश्चिंत भव। अविनाशी और बेहद के अधिकार की खुशी व नशे द्वारा सदा निश्चिंत भव। सदा निश्चिंत रहने का वरदान आज मिला। बाबा ने वरदान को एक्सप्लेन किया है। दुनिया में बहुत मेहनत करके अधिकार लेते हैं। दुनिया में बहुत मेहनत करके अधिकार लेते हैं। आपको बिना मेहनत के अधिकार मिल गया। कैसे मिला? बच्चा बनना अर्थात अधिकार लेना। वाह में श्रेष्ठ अधिकारी आत्मा, इस बेहद के अधिकार के नशे और खुशी में रहो तो सदा निश्चिंत रहेंगे। वाह मैं श्रेष्ठ अधिकारी आत्मा, इस बेहद के अधिकार के नशे और खुशी में रहो तो सदा निश्चिंत रहेंगे। ये अविनाशी अधिकार निश्चित ही है। जहाँ निश्चित होता है वहाँ निश्चिंत होते हैं। अपनी सर्व जिम्मेवारियाँ बाप हवाले कर दो तो सब चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे। तो बाबा ने कहा कि सदा निश्चिंत रहना है। और बाबा ने कहा निश्चिंत क्यों रहना है? क्योंकि सर्व अधिकार मिले हुए हैं। दुनिया के अंदर बाबा कहते कितना हार्ड वर्क करना पड़ता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद जाकर के कहीं वो अधिकार मिलता है जिनको हम यूटिलाइज़ करते हैं। लेकिन बाबा ने कहा बच्चा बनना माना अधिकार लेना। आप बाप के बच्चे बन गए तो माना आपको वो अधिकार मिल गया। क्या अधिकार मिला? बाबा का वर्षा, उसका अधिकार मिल गया। तो बाबा कैसा है? शांति का सागर है, सुख का सागर है, प्रेम का सागर है। बोलने का मतलब है हर एक क्वालिटी उसके अंदर अनकंडीशनली है, वो फुलफिल्ड है टोटली। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि वो अधिकार आपको मिल जाता है, माना कि वो क्वालिटीज़ आपके अंदर भी हैं, लेकिन हमें वो याद करने की ज़रूरत है क्योंकि बहुत समय से भूले पड़े हैं। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि कैसे वो अधिकार याद आएगा? जब ये स्मृति को रिवाइज़ करेंगे, अटेंशन देंगे, अपने कर्म में लाएंगे कि मैं श्रेष्ठ अधिकारी आत्मा हूँ, अधिकार है मेरे पास, मैं भिखारी नहीं हूँ लेकिन मैं अधिकारी आत्मा हूँ। तो बाबा ने कहा अगर ऐसे अधिकार के नशे में रहेंगे ना तो निश्चिंत हो जाएंगे। एक और बात बाबा ने कही कि अधिकार तो निश्चित है, खाली ये हमें याद करवाना है खुद को। और दूसरा कहा अपनी सर्व जिम्मेवारियां बाबा के हवाले हम करते हैं तो सब चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे। अब ये इस लाइन का मतलब ये नहीं है कि बाबा जो है वो हमारे कर्मों के जो गुह्य गति है उसके अंदर दखल देते हैं, नहीं। क्योंकि अगर मैंने कुछ किसी के साथ किया है, हमारे साथ जो भी कुछ घट रहा है, कोई भी परिस्थिति मेरे सामने आ रही है, तो वो परिस्थिति एक चैलेंज की तरह आ रही है। वो इसलिए आ रही है क्योंकि मैंने वैसा कुछ किया है कभी ना कभी। तो इसीलिए वो एनर्जी को मैं आज फेस कर रही हूँ, चाहे परिस्थितियों के रूप में, चाहे व्यक्तियों के व्यवहार के रूप में, चाहे फाइनेंशियल लॉस या चाहे फाइनेंशियल कोई भी चीज़ है, चाहे या स्टेटस है हमारा, नाम मान शान कोई भी। तो वो चीज़ मैं क्यों फेस कर रही हूँ, कॉन्सिक्वेंसेस मेरे जीवन में? क्योंकि कहीं ना कहीं वो रिज़ल्ट कॉन्सिक्वेंस है मेरे कर्म का, चाहे मानसिक रूप से चाहे फिज़िकल रूप से मुझे वो मिल रहा है ना। तो अब हम ये तो नहीं बोल सकते कि ठीक है अब बाबा करेगा जो करेगा, मैं तो कुछ नहीं करूँगी। तो बेसिकली सरेंडर होने का मतलब क्या है कि आप अपने आप को ज्ञान के पॉइंट से उस पर्टिकुलर सिचुएशन से खुद को डिटैच कर लो। समझना, ये हमें समझ में आ जाए कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। और वो क्यों हो रहा है कब समझ में आता है? जब ज्ञान समझ में आता है। तो एक तरह से हम सरेंडर कर देते हैं उस बात को। इसका मतलब ये नहीं है कि बाबा खुद उस परिस्थिति में आकर के, मतलब हम खुद का सुधार नहीं करें, हम सोचे कि बाबा इस चीज़ को बदल देंगे। क्योंकि हमारी कार्मिक फ़िलॉसफी में, कार्मिक अकाउंट में कोई दूसरा इंटरवीन नहीं कर सकता है। बाबा भगवान नहीं कर सकता इंटरवीन, क्योंकि अगर उन्होंने दखल दे दिया फिर तो इसका मतलब यही हुआ ना कि परमात्मा की अगर दखल अंदाजी हो गई तो वो पार्शियलिटी हो गई। मेरे केस में हो गई, दूसरा बोलेगा मेरा दुख चल रहा है, मेरे को तो शांति नहीं मिली, सुख नहीं मिला। तो भगवान कभी पार्शियल नहीं होता। ही इज़ वेरी क्लियर फ्रॉम द डे वन कि ये कार्मिक अकाउंट तुमको ही सेटल करना है, बट वो समझा देता है कि ये क्यों हो रहा है आपके साथ।
स्लोगन है, जो उदारचित विशाल दिल वाले हैं वही एकता की नींव है। जो उदारचित और विशाल दिल वाले हैं वही एकता की नींव है। माना कि जो उदारचित है, बहुत हम्बल है, ह्यूमिलिटी है उनके अंदर, समझते हैं दूसरों को, बड़ी दिल है, जो छोटी छोटी बातों में उलझते नहीं हैं, जो दूसरों के व्यवहार को कहीं ना कहीं एकोमोडेट कर लेते हैं, समझते हैं, अंडरस्टैंडिंग है। तो बाबा ने कहा वही एकता की नींव है। क्योंकि हम एक तरह से संगठन में कब नहीं चल पाते हैं, जब हम इमीडिएटली छोटी छोटी बातों में बुरा मान जाएंगे, ईगो आ जाएगा, क्लैशेस हो जाएंगे, उनकी बात से लगेगा कि नहीं ये मुझे छोटा समझ रहे हैं, बड़ा समझ रहे हैं ना, यही ईगो क्लैशेस होते हैं। तो लेकिन बाबा कहते हैं जो विशाल दिल वाले हैं, जो दूसरे की गलतियों को समझ करके संभाल लेते हैं और अपने स्वमान में स्थित हो जाते हैं, अपनी ओरिजिनलिटी में स्थित हो जाते हैं, दूसरे के रोल से भी उतना अटैच नहीं होते, माना, तो वही एकता की नींव है। संगठन में वही रह सकते हैं, नहीं तो यही होता है कि आप अपने करो और हम अपने करते हैं, क्योंकि संस्कार मिलन नहीं हो पाता। तो संस्कार मिला वही आत्मा पाएगी जिसके अंदर दूसरे को क्षमा करने की शक्ति है, एक्सेप्ट करने की शक्ति है, दिल इतना बड़ा है कि एकोमोडेट हो जाएगा सब कुछ। ओम शांति।